हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोज़ी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ होगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से और अभी हस्बैंड जा चुके हैं और मेरे सारे काम हो चुके हैं। नहा धो के कपड़े भी छत में सूखने को मैंने डाल दिए थे और हस्बैंड को भी गर्म गर्म पानी वानी दे के भेज दिया, क्योंकि ये ठंडा शुरू हो गया है ना, तो वो गर्म पानी ही पीते हैं गुनगुना। और अभी मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल, अपनी अलमीरा, टीवी और डाइनिंग टेबल और जो हॉल में है हमारा सोफ़े वाला टेबल, वो सब साफ़ करा और कुर्सी वहाँ की टीवी वो सब साफ़ कर दिए। अभी इतना काम कर दिया और झाड़ू पोछा तो सुबह हो ही गया था। और अभी मैं बैठी हूँ और मैं आज मायके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ है पीपल पानी। मेरे हस्बैंड किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं यार, क्योंकि ना एक तो दुकान है। तो जब हम इससे पहले गए थे ना, उस दिन भी दुकान, फिर ना अगर हम गए थे 11:30 के आसपास यहाँ से। शाम को हम 6 साढ़े 6 बजे घर पहुँचे थे, क्योंकि हम जाते हैं ना थोड़े, हम रुक ही जाते हैं फिर घर में भी और थोड़ी देर वहाँ जाते हैं। और झाड़ू के दिन तो आपको पता है छोटे होते हैं, तो वो दिन भी हमारा चले गया था। फिर आज मेरे हस्बैंड को कुछ और काम भी है, कहीं जाना है, तो वो नहीं आ पा रहे हैं इस वजह से। तो मैं जा रही हूँ मायके और आज वहाँ पीपल पानी है। और क्योंकि बेटियों का मायके जाना बनता है ऐसे में, तो मैं जा रही हूँ। बेटी है क्या यार, अब जब अपने हैं तो जाना तो पड़ेगा ना। और क्या कहते हैं, आज ही मेरी मम्मी पापा का हबीब भी है, क्योंकि कल है हमारी अम्मा का श्राद्ध। तो मैं आज वहीं रहूँगी और मैं कल भी वहीं रहूँगी। मैं आऊँगी परसों वहाँ से सुबह को, या दिन तक आऊँगी, जब भी आऊँगी यहाँ। तो मैं जाऊँगी आज स्कूटी लेके पहली बार अपने मायके। वैसे तो मैं जाती हूँ स्कूटी लेके, कभी अपनी दीदी के घर, एक बार अपनी दीदी के घर गई नन्नू को लेके यहाँ से गांधी आश्रम। और कभी कभी मार्केट जाती हूँ जब हल्द्वानी कुछ काम से शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, 2 बार वहाँ को भी ले गई हूँ। और कभी अपना मतलब ये नज़दीक नज़दीक भी सब जगह गई हूँ मैं। और 2 बार मैं जा चुकी हूँ कॉलेज के पास। एक बार तो अपने दोस्तों से मिलने और एक बार नन्नू की मम्मी का कुछ काम था, तो तब। तो अब मैं जाती हूँ मार्केट। तो अभी मैंने यहाँ पर कपड़े वपड़े निकाल के भी रखे हैं। सूट पहन के जाऊँगी अभी। 10 सवा 10 हो रहा है शायद। तो अभी निकलती हूँ 10:30 10:30 या 11:45 बजे तक। 11:45 शायद 10:45 हो रहा है ना, तो तब तक देखो निकलती हूँ और फिर मिलती हूँ और दिखाऊँगी। रास्ते में तो मैं बना नहीं पाऊँगी, क्योंकि स्कूटी मैं खुद ही चला रही हूँ, मैं अकेली हूँ। तो सीधे वहीं जाके मिलूँगी आपसे, ठीक है। और गाइस, मेरी एनिवर्सरी भी आने वाली है। मतलब हम लोग ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं धूमधाम, क्योंकि मेरी भाभी भी नहीं है। मैं चाहती थी मेरे भाई भाभी भी सब हो। मेरा छोटा भाई भी नहीं आ सकता और मेरी भाभी भी नहीं आ सकती, बड़ा भाई भी नहीं। पर मुझे अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं मनाएंगे वाला, मनाएंगे, पर जैसा मतलब सबके साथ होने में अच्छा लगता है ना। यहाँ तो सब साथ है, यहाँ की फैमिली पूरी साथ है, पर मेरे मायके की फैमिली तो नहीं है ना यार। मेरे लिए तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे हस्बैंड के लिए। पर पता है गाइस, अभी मेरी भाभी गई थी जयपुर, तो उन्होंने पूरा प्लान किया था। पता है, उन्होंने मेरे को नहीं बताया था, दीदी को बताया था कि रोजी की पहली एनिवर्सरी है, तो हम लोग यहाँ से जयपुर जाएंगे और जयपुर से हम सीधा घर चले जाएंगे। रोजी को मतलब सरप्राइज़ देंगे करके। पर चिक्की है ना, वो लोग चिक्की को ना अपने पड़ोसी के पास छोड़ के गए थे जयपुर जब घूमने गए थे। तो चिक्की ना कभी ऐसे अकेले नहीं रही है। तो जब वो लोग चले गए ना, चिक्की ने दूसरे दिन ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना बेचारी सोई, बेचारी भौंकने में ही थी। और मेरी भाभी लोगों की जो क्वार्टर का रूम है, उसके मेन गेट के बाहर जाके सो गई ऐसे बेचारी। इतना मेरे को सुन के इतना बुरा लगा उसको, जब उसके साथ तो हुआ है ना। और भाभी को भी कितना गंदा लग रहा होगा। तो ना ऐसे उनके देर दरवाजे में सो गई। तो जो भैया के वहाँ उसको छोड़ के आए थे, उन्होंने बोला आजा चिक्की आजा, यहाँ सो जाएंगे। वहाँ बेचारी मुंह लटका के वापस आ गई ऐसे। भाभी मुझे बता रही थी ना, मुझे इतना अजीब लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो जब भाभी ने मुझे एक दिन ये बताया, उसके दूसरे या तीसरे दिन ये बताया, फिर ऐसे बताया कि हम लोग यहाँ आने वाले थे, पर अब चिक्की ऐसा करी है तो हम लोग वापस जा रहे हैं, हम इस बार नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले वो ज़रूरी, वो बच्चा है यार, हम तो चल बड़े हैं, हम इंसान भी हैं, हम तो अपने मन को मना लेंगे ना
कि यार कोई नहीं आ पा रहा, मजबूरी है। पर वो भी ज़्यादा तो यार ना कुछ बोल सकती है मुँह से, ना किसी से कह सकती है, ना वो किसी के साथ जा सकती है। तो मैंने बोला पहले चिकी को संभालो, वो बच्ची है, उसको देखो, कोई बात नहीं। मैं कही ये एनिवर्सरी साथ में नहीं रहते क्या हुआ, अगली मना लेंगे। जब तुम घर आओगे छुट्टियों में, मेरे भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई जब भी दोनों घर आएंगे, तब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मायके वाली फैमिली, हम लोग घूमने जाएंगे, मतलब कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना वाना खाएंगे एक दिन। तो मैंने ये बोला। तो भाग मतलब यार, अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा ना। दोनों तरफ से होनी चाहिए समझदारी, एक तरफ से होके नहीं चलता, चाहे कहीं भी हो, मेरे मायके में भी हो, मेरे ससुराल में भी हो। अगर मेरी तो गई, अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में कि क्या क्या होता है। और दीदी और जिया जी नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके ससुर के घर में है शादी, मतलब उनके, मेरी दीदी के ससुराल में कोई उनके रिलेटिव है, तो उनके यहाँ शादी है, खास रिलेटिव है, तो वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ आज तो। बाय बोलो। बाय। तो गई मैं इनसे बाय बोलना भूल गई थी, तो मैं दोबारा वापस आ गई। वो पतक चली गई थी क्योंकि एक दो दिन मैं मायके रहूँगी, तो मैं बाय भूल गई थी ऊपर जाके। तो मुझे बहुत अजीब सा हुआ कि मैं बाय बोल के नहीं आई। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ। आज मैं स्कूटी लेके आई हूँ अकेले घर। तो मन में डर भी लग रहा था, पर मैं, मेरे पापा भी बोल रहे थे यहाँ से फ़ोन करके, मम्मी लोग मतलब, कि आराम से आना, आराम से आना। तो मैंने बोला हाँ हाँ मैं आ जाऊँगी, पर मन में डर तो लग रहा था। एक दो जगह ऐसा हुआ कि मतलब हाँ डर लग रहा है वाला, पर फिर भी पहुँच चुकी हूँ मैं घर। और मम्मी पापा यहाँ पे है नहीं क्योंकि वो हमारे खास है, मेरे पापा के चाचा ही हैं जो एक्सपायर हुए हैं। तो पापा मम्मी जा चुके हैं नीचे, और अभी मैं यहाँ घर में अकेली हूँ। चाबी मुझे मिल गई थी, मम्मी ताला लगा के गई थी, चाबी मुझे मिल गई थी। मैंने ताला वाला खोल के अंदर तो आ गई हूँ। अब देखती हूँ नीचे कब जाती हूँ, एक बार पापा को कॉल कर लेती हूँ। पता अभी की तरह भी लोग तो गए नहीं है, देखती हूँ मैं भी किस समय जाती हूँ। मेरे हस्बैंड आए नहीं आज। और गैस पता है, पहले ना मैं आ गई थी ऊपर, मतलब घर से स्कूटी लेके निकल चुकी थी, पर मैंने ना अपने हस्बैंड को बाय नहीं बोला क्योंकि मैं आज यहीं रुकूंगी, शायद कल भी यहीं रुकूंगी। मेरे हस्बैंड ने बोला परसों आना तुम घर वापस, शुक्रवार के दिन। तो मैंने सोचा परसों जाऊंगी फिर। तो मुझे ना गंदा लगा कि मैं उनसे बाय बोल के, मैं गई थी उनसे बाय बोलने के लिए, पर मैं पैसे लेके बाहर को आ गई, मैं ध्यान ही नहीं रहा। फिर मैं दोबारा वापस गई अपने हस्बैंड से बाय बोल के। मुझे अब मुझे पता है उनसे दूर नहीं रहा जाता ना, मैं उनसे दूर रह सकती हूँ। यहाँ आती हूँ तो अपने पति की याद आती है, और अपने ससुराल में रहती हूँ तो मायके वालों की बहुत याद आती है। मतलब वहाँ से ऐसा मन करता है यहाँ चले जाओ, यहाँ से मन करता है पति नहीं है तो वहीं चली जाऊँ। कभी कभी मुझे ऐसे, मैं उनसे कहती हूँ ना कि मुझे ऐसा मन करता है ना मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मतलब वहाँ घर से, ऐसा कहती हूँ हंसते हंसते। तो अपना भी कहेंगे सामने से भाग जाओ। मैंने कहा भाग के जाऊँगी कहाँ, तुम्हारे पास ही तो वापस आना है। मतलब ये मैंने बहुत लोगों के उसमें सुना है कि कहते नहीं है कि माँ के बिना मायका नहीं होता, मतलब जो भी है माँ बाप के बिना, भाई बहन के बिना ये घर भी अच्छा नहीं लगेगा। और जहाँ ससुराल में अगर पति नहीं होगा, वो ससुराल में भी अच्छा नहीं लगता। और जबकि मेरे पति तो फिर भी मेरे साथ ही रहते हैं, दुकान जाते हैं वापस आते हैं तो मेरे साथ ही रहते हैं। जिनके पति, जैसे मेरी भाभी है और मेरा भाई जब बाहर आर्मी में है, तो मेरी भाभी यहाँ रहती थी, मेरा भाई पश्चिम बंगाल। तो कैसे रहते थे यार उस टाइम पे, पता है उस टाइम पे हमको नहीं लगता जब हमारी शादी नहीं हुई थी, पर जब शादी हो जाती है ना तब पता चलता है। तब पहले भाभी कहती थी जब तेरा होगा ना तब तुझे पता चलेगा यार। अब मुझे सच में लगता है कि जो भी है, मतलब ज़रूरी नहीं है आर्मी वालों की वाइफ, जिनके पति वैसे भी बाहर जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब चाहे कुछ भी करते हैं, तो यार वो बहुत कठिन होता है ना। तो गाइस अभी जाती हूँ मैं भी नीचे को। सोनू नानू ने तो ऐसा कर दिया था, मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उस समय मैं अपने पति को बता रही थी कि मैं पहुँच गई हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम जब पहुँच जाओगी वहाँ तो जाके मुझे कॉल करना। पहुँच गई करके सही से। तो गाइस अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस ये है मेरे पापा की बुआ की बेटी, मतलब हमारी बुआ, और ये है मम्मी। अभी मम्मी नीचे से ऊपर आ गई बुआ के थाने से घूमते घूमते। बुआ कह रही तेरे व्लॉग चले नहीं चले, तो मैंने कहा व्लॉग बनाएंगे। अबे सॉरी गाइस लौकी देखो यहाँ। मायके में आ गई थी, और जहाँ जाना था पीपल पानी में वहाँ भी चली गई थी। वहाँ मैंने व्लॉग बनाया है ही नहीं। और अब यहीं हूँ तो मम्मी की हेल्प करना भी
मम्मी ने बोला थोड़ी हेल्प कर दे, क्योंकि मम्मी का आज मम्मी पापा का है हवीक, क्योंकि कल को मेरी अम्मा का श्राद्ध है, मैंने आपको बताया था। तो मम्मी खाना बना रही है। मम्मी ने बोला तो थोड़ा सा घास काट दे, मैं आ रही हूँ, फिर बाकी मैं काटूँगी करके। तो मैं घास काटने के लिए लेके आई हूँ कट्टा, उसमें घास रखेंगे, और दराती भी लेके आई हूँ। मैं जाती हूँ घास काटने, और मैंने पहनी शर्ट और नीचे से लोअर। अब मैं जाऊँगी परसों को, 2 दिन यहीं रहूँगी। और मेरे हस्बैंड, पता है मैंने सोचा था मैं कल शाम को चले जाऊँगी, पर मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला तुम परसों आना आराम से दिन में तक। थैंक यू सो मच पतिदेव। और नाली दिखाऊँ? नाली पूरी नहीं बनती, पर आज बन चुकी है। अब देखो, अब मैंने काटना है घास यहाँ। तो गाइस अब मैं काट रही हूँ यहाँ घास। अभी मम्मी भी आ जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी व्लॉग यहाँ पे, फिर लंबा हो जाता है। इसको काटने के बाद मेरा और कुछ काम नहीं। मम्मी ने मैं घास काटने के लिए इसलिए बोला क्योंकि मम्मी को बनाना था अभी का खाना, जो कि 4 बजे के टाइम पे बन जाता है। तो भाई मम्मी अगर घास काटने आती तो मम्मी को खाना बनाने के लिए लेट हो जाती, इसलिए मम्मी ने बोला तू घास काट दे। और मेरे पापा गए थे कल सुबह के लिए सब्जी वब्जी लेने और फल वल लेने, थोड़ा मार्केट तक। तो मम्मी ने बोला तू काट दे थोड़ी। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो काटना है, मैं काट देती हूँ करके। तो मम्मी भी अकेले है ना, इसलिए अब काम ज़्यादा हो गए और इंसान कम हो गए घर में। मम्मी पापा तो अकेले ही रह जाते हैं, तो नहीं हो पाता है उतना। तो अब देखो, और मिलती है थोड़ी देर में। गाइस इतना मैंने काट दिया यहाँ पे, और ये थोड़ा ये और उधर को मैंने काटना है, और जल्दी से काट लेती हूँ मैं पहले, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस घास काट दिया था, फिर मम्मी आ गई थी लेने के लिए। फिर मम्मी ने थोड़ा जानवरों का काम किया, तो मैंने भी कर दिया था। मैंने कुट्टी काट ली थी मशीन में। तो क्योंकि मम्मी और काम कर रही थी, फिर मम्मी ने खाना वाना बनाया, मैंने भी खा लिया, पापा ने भी खा लिया। और अभी मैं बैठी हूँ बिग बॉस देखने के लिए। तो उसके आगे ना मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई, कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। तो ये है आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय। और आज मैं ना अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं उनके बिना मतलब बहुत कम ही रहती हूँ। मैंने उनको अभी तक 3-4 बार कॉल कर भी दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।